गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट इंक्लूड होता है और नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन नॉन साइक्लिक में ये दोनों सिस्टम वर्क करते हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ एक ही सिस्टम वर्क करेगा, मीन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट, दैट मीन्स P700। ठीक है, तो अपन सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो डायग्राम बनी हुई हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये है अपना फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसका नाम है P700। ठीक है, जैसे ही लाइट की वेवलेंथ फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आती है, ठीक है, मैंने बताया था जब आपको पिगमेंट सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि सबसे लास्ट में क्लोरोफिल ए होता है और ऊपर की तरफ बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइट है ये इन पिगमेंट्स पे पड़ती है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो पिगमेंट है, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए के अलावा, ये एंटीना है, इसको एंटीना बोला है, और इनका काम है कि ये लाइट एनर्जी को फोटो सिस्टम पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही फोटो सिस्टम पर लाइट आती है, क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे ही क्लोरोफिल ए अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने लगता है और फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखिए अब आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पे लाइट जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आती है एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा ये। ठीक है, इस लाइट को फेरेडॉक्सिन पर ट्रांसफर करेगा, एफडी का मतलब है फेरेडॉक्सिन। ठीक है, ये जो फेरेडॉक्सिन है दोबारा से इस एनर्जी को साइटोक्रोम B6 पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, यहाँ से लाइट, यहाँ से एनर्जी जब यहाँ पे आती है, ठीक है, तो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से लूज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोक्रोम B6 से जैसे ही एनर्जी साइटोक्रोम F पे आती है, दोबारा से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन होता है और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। देन साइटोक्रोम F से जब यही एनर्जी प्लास्टोसाइनिन पर आएगी तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, लेकिन यहाँ पे ATP नहीं बन रही है। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। प्लास्टोसाइनिन से दोबारा से जब एनर्जी दोबारा से फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आती है, दोबारा इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ऐसे ही साइकिल चलेगी। एक बार फिर से लाइट जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आती है, ये एक्टिव होके फेरेडॉक्सिन में ट्रांसफर करता है, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, दोबारा से फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, ये साइकिल ऐसे रिपीट होती है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आता है अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो, और एक चीज़ और है इसमें कि इसमें लाइट की वेवलेंथ 680 न्यू से ज़्यादा आती है। ठीक है, इसमें लाइट की देखो डिफरेंट वेवलेंथ आती हैं, लेकिन 680 न्यू से ज़्यादा आती हैं क्योंकि इसका नाम ही है P700। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है आपको। अपन बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की।
ये अपना क्या है, ये अपना फोटो सिस्टम सेकंड है जिसका नाम है P680। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक हम बोल सकते हैं सब्सटेंस है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही लाइट आती है, जैसे ही लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, ये और अपनी एक्साइटेड स्टेट में आके इस लाइट को प्लास्टोक्विनोन में ट्रांसफर करेगा। प्लास्टोक्विनोन से सीधे ये साइटोक्रोम B6 पर जाएगी, B6 से F पर जाएगी, प्लास्टोसाइनिन पर जाएगी और दोबारा से फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आ जाएगी। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि साइक्लिक फोटो फोस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, जबकि नॉन साइक्लिक में ये तो इन्वॉल्व है ही। ठीक है, इसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेनली डायग्राम पर फोकस करना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, एरोस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये वो दो मेथड हैं जिनके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी का मतलब है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, आईपी का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अपन बात कर रहे थे नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोरिलेशन की। ठीक है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ 680 nm से एबव, 680 nm से ज़्यादा, जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट का मॉलिक्यूल रिसीव करता है, ये इसको दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये ट्रांसफ़र करता है P700 दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में इस लाइट को ट्रांसफ़र करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब फेरिडॉक्सिन पे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब फेरिडॉक्सिन पर जाते हैं, जो कि एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, FRS एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, इसको फेरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन से निकलते हैं, तब NADP का NADPH में रिडक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जब फोटो सिस्टम सेकेंड लोअर वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है और अपने रिएक्शन सेंटर P680 पे तक ये लाइट जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होने लगते हैं। ठीक है, और ये लाइट प्लास्टोक्विनोन पे पहुँचती है। इलेक्ट्रॉन्स जब दोबारा से ट्रैवल करके दोबारा वापस आते हैं डार्क रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट के थ्रू, तो यहाँ पे कई सारे कैरियर्स हैं, यानी कि साइटोक्रोम B, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे इसको मतलब हेल्प करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में, इस एनर्जी को ले जाने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी साइकिल को कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है CO2 के रिडक्शन के थ्रू। ठीक है, यानी कि CO2 जैसे जैसे रिलीज होगी, जैसे जैसे रिड्यूस होगी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, PQ से साइटोक्रोम F। अब देखो PQ का मतलब क्या है, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, PQ का मतलब क्या है, प्लास्टोक्विनोन, यानी कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F तक जाने पे इलेक्ट्रॉन्स
का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है। एक बार फिर से आप मेरी बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जब प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम F तक हो रहा है, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र में, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी के फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है इसी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इतनी सी चीज़ें हैं। पेपर में हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका ईटीएस से, उसमें आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों का डायग्राम बनाना है। डायग्राम को देख के आप इसको नंबरिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में एक चीज़ याद रखना, एरोस का ध्यान रखना, मेनली कहाँ पे क्या बना है, और डायग्राम आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको मार्क्स इसमें अच्छे से मिल जाएंगे, और लाइन बाय लाइन आपको उसको लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, मैंने बताया था कि प्लास्टोक्यूनॉन, इसको अपन पीक्यू भी कहते हैं, यहाँ से जब साइटोक्रोम F पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र में, ये एटीपी के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है। और इसी तरीके से जो सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये डायग्राम आपका फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में टेक्स्ट करके। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ध्यान रखना, ये बहुत छोटा बना है तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी। थैंक यू सो मच।